फांसी पर लटका देना संतोष रेणु को, कौन डरने वाला है। और बाप के तमिलनाडु है, जाकर चढ़ के दुमस देंगे ओकरा। सर स्टालिन भगा रहा है वहाँ पोस्टर लगा। स्टालिन फस्टालिन हम जानते हैं, हम स्टालिन फस्टालिन के वोट नहीं देवे गए हैं। हम वोट देशवासी दिए हैं नरेंद्र मोदी को। बहुत जल्दी मैं पहुंचने वाला हूं तमिलनाडु। मैं 7 तारीख को बोल रहा था, लेकिन उससे पहले मैं हो सकता है कि संडे को पहुंच जाऊं या आज रात में भी सर तमिलनाडु में पहुंच जाऊं, क्योंकि इस तरीके से भाइयों की जिस प्रकार से हत्या की जा रही है सर, ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। जाकर के मैं उस आईपीएस ऑफिसर से मिलूंगा जो देश की मातृभाषा का अपमान करता है। मैं वहां जाकर के मैं साबित करूंगा कि तमिलनाडु तुम्हारे बाप का नहीं है रे, तमिलनाडु हिंदुस्तान का है, हर हिंदुस्तानियों का पूरा हिंदुस्तान है। और मैं पहुंच करके वहां पे काट दो मुझे, फांसी पे लटका दो मुझे, लेकिन मेरे भाइयों को इस प्रकार से काटते रहोगे ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम अमित शाह से और नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि आपकी चुप्पी का राज क्या है। कितने भारतीयों, उत्तर भारतीयों के कत्ल का सौदा किया है आपने 2024 के चुनाव के लिए। 56 इंच के सीना वाले चोर चौकीदार से मैं पूछना चाहता हूं, कब तक देश के लोगों को ऐसे ही कटवाते रहोगे। पटना में 200-300 स्टॉल होगा साउथ इंडियन फूड का। तमिल लोग यहाँ पे काम करते हैं, हर स्टॉल पे 5-6 लोग तमिल काम करते हैं। आज तक मुझे नहीं लगता है कोई तमिल व्यक्ति को बिहारियों ने कुछ कहा होगा सर। लेकिन अब कहेंगे अगर ये तमिल, अगर ये हमारे उत्तर भारतीयों को इस प्रकार से परेशान करता रहा तो तमाम तमिलों को मार मार के भगाएंगे, और जितना भी साउथ इंडियन फिल्म है उसको उत्तर भारत में बैन करेंगे सर। बिहार से 40-40 करोड़ का कलेक्शन होता है साउथ इंडियन फिल्म का, इसीलिए कि हमारे भाइयों को तुम काटोगे। हिंसा ऐसा क्यों? भारत के जितने भी नागरिक है सर, हिंसात्मक गृह मंत्री है ना सर, गृह मंत्री का कैसा नेचर है, छुपा हुआ है क्या? काहे नहीं घुसा रहेंगे सर? हम गरीब परिवार से आते हैं ना सर, वो जिनकी हत्या की जा रही है वो हमारे भाई है ना सर, हमारा परिवार है ना सर। ये भाजपा वाले लोग यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं, इनकी ड्यूटी थी कि अमित शाह जी से बात करके वहां पे शांति व्यवस्था बहाल करते। वहां का एसपी सर, आईपीएस ऑफिसर, उससे जब मैंने बात किया तो कहता है आई डोंट नो हिंदी, कि देश की मातृभाषा हिंदी है, संविधान में लिखा हुआ है। संविधान के उल्लंघन करने वाले ऐसे आईपीएस ऑफिसर पे अमित शाह जी क्या कार्रवाई करेंगे। उत्तर बिहार के प्रवासी मजदूरों के साथ आजकल क्या हो रहा है आप देख ही रहेंगे सोशल मीडिया पे। लगातार तमिलनाडु से कई सारा वीडियो सामने आ रहा है कि लोगों को घसीट कर मारा जा रहा है, यहाँ तक कि हत्या की जा रही है। जो भी धारदार हथियार से उस पर हमला किया जा रहा है बिहारी मजदूरों पे। हमारे साथ संतोष रेणु यादव जी हैं, समाज सेवी। संतोष जी, लगातार हमला हो रहा है बिहारी मजदूरों पे, क्या कहना चाहेंगे? इतना धारदार लगातार हत्या हो रही है, लगभग 40 मजदूरों का हत्या कर दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? जैसे सर, देश का जब मुखिया जब कमज़ोर हो ना सर, ऐसा ही होता है। आपके घर के भी गार्जियन अगर कमज़ोर हों तो घर में अशांति का माहौल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से देश का जब मुखिया जब कमज़ोर हो जाए तो यही स्थिति होती है। देश के चौकीदार जो कहते थे कि 56 इंच का सीना है, कहाँ चला गया 56 इंच का सीना? ये चौकीदार, जो चूर चौकीदार, ये कहाँ डूब के हुए हैं? इनको तो सामने आनी चाहिए। देश के वो चाणक्य अपने आप को बोलते थे अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, ये तो उनके सेक्टर का मामला है ना। कहाँ डूब के हुए हैं? कहाँ इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई? अब सिर्फ उत्तर भारतीयों से आप वोट लेने के लिए हैं? सिर्फ उत्तर भारतीयों से आप आकर के बनारस में वोट लेकर के प्रधानमंत्री बनने के लिए हैं? हमेशा आते हैं, रोजगार के लिए वादा करते हैं और कहते हैं कि रोजगार देंगे। आखिर रोजगार के लिए लोग पलायन करके अलग राज्य में जाता है। हमेशा बिहारियों को मारा जाता है। पिछले बार गुजरात में मार के भगाया गया, काटा गया, अब तमिलनाडु में काटा जा रहा है। बिहारियों अब तक कब तक ये तब कटता रहेगा, मरता रहेगा, मार खाता रहेगा? भाजपा वाले तो बोले थे कि हर साल देश में 2 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। अगर 10 साल इनके हिसाब से अगर जोड़ा जाए तब तो 20 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाना चाहिए था। आप बताइए कि सरकारी नौकरी तो इन्होंने दिया ही नहीं, बोल दिया कि चाय बेचो पकौड़ा तलो। और इसके साथ साथ संविधान में प्रावधान है कि सरकारी संस्थानों में सरकारी नौकरी में आरक्षण आपको मिलेगा। तो इन्होंने क्या किया कि आरक्षण का विरोधी भाजपा, इन्होंने क्या किया कि आरक्षण को समाप्त करने के लिए तमाम सरकारी संस्थान को भी प्राइवेट कर दिया, चाहे वो रेलवे हो, बैंकिंग हो, एयरलाइंस हो, LIC हो,
तमाम संस्थान को प्राइवेट कर दिया ताकि न रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी, क्योंकि सरकारी संस्थान में तो आरक्षण के आधार पर लोग पहुंच जाते हैं वहाँ पे, लेकिन प्राइवेट में तो जो मर्जी करेगा वो करेंगे ये लोग, वहाँ पे तो आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा ना। तो गरीब विरोधी भाजपा इस आज के डेट में जिस प्रकार से उत्तर भारतीयों का खून की नदी बहा दी है तमिलनाडु में, और जिस प्रकार से चुप है वहाँ पे, ये बहुत क्रूरतापूर्वक व्यवहार है उत्तर भारतीयों के लिए। कहाँ जाएगा बिहार के मजदूर, अब कहाँ जाएगा कमाने? हर राज्य में जाता है तो यही हो रहा है। अब तो यही ना भाजपा की सरकार से पूछिए, 10 साल यहाँ पे 10 साल देश की सत्ता में बैठे हुए हैं, ये और कितने उत्तर भारतीयों का खून पिएंगे, कितने उत्तर भारतीयों का और हत्या देखना पसंद करेंगे? बता देना चोर चौकीदार, मुझे नहीं चाहिए ऐसा चौकीदार, नहीं चाहिए ऐसे चौकीदार को जो देश की ड्यूटी सही तरीके से नहीं कर पाए। काहे इतना गुस्सा है संतोष रेणु जी? काहे नहीं गुस्सा रहेंगे सर, हम गरीब परिवार से आते हैं ना सर, वो जो जिनकी हत्या की जा रही है वो हमारे भाई है ना सर, हमारा परिवार है ना सर। अगर आज हम इस लेवल पे नहीं होते तो हम भी सर तमिलनाडु में बेंगलोर में कमा रहे होते सर, दिहाड़ी मजदूरी कर रहे होते, और अगर हम यहाँ तक पहुँचे हैं सर तो हमको यहाँ तक पहुँचाने वाले कौन है सर? यही मजदूर लोग हैं ना सर, यही ना है। तो इनकी तकलीफ को हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा सर? लगातार फ़ोन कॉल आप पे आ रहा है, मुझे लगता है मैं 5 मिनट बैठा हूँ, लगभग 20-25 लोग फ़ोन किए कि भैया ये हो रहा है, यहाँ पे ऐसे हो रहा है, यहाँ हमला हो गया है। तो उन लोगों को कैसे मैनेज कर पा रहे हैं आप? कैसे मतलब कह रहे हैं कि भाई ये करना, ये करो, वो करो, कैसे आप मैनेज कर पा रहे हैं वहाँ के लोग? हम सर तमाम लोगों से बात कर रहे हैं, उनको हिम्मत दे रहे हैं। इस वक्त में सर ये भाजपा वाले लोग यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं, इनकी ड्यूटी थी कि अमित शाह जी से बात करके वहाँ पे शांति व्यवस्था बहाल करते। वहाँ का एसपी सर, आईपीएस ऑफिसर, उससे जब मैंने बात किया तो कहता है आई डोंट नो हिंदी, आई डोंट नो हिंदी। हिंदी नहीं जानते? देश की मातृभाषा हिंदी है सर, प्रधानमंत्री जी हिंदी में बात करते हैं और हिंदी में विदेशों में भाषण देते हैं सर। कि जिम्मेदार आईपीएस को हिंदी नहीं आती है, वो भी भारत के लिए जो सेवा करता है। तो हम वही ना कर रहे हैं सर कि देश की मातृभाषा हिंदी है, संविधान में लिखा हुआ है, संविधान के उल्लंघन करने वाले ऐसे आईपीएस ऑफिसर पे अमित शाह जी क्या कार्रवाई करेंगे? सुनने में आया है कि आप तमिलनाडु पहुंच रहे हैं बहुत जल्द, आज शाम को या कल पहुंच जाएंगे आप? मैं सर बहुत जल्दी में पहुंचने वाला हूं तमिलनाडु। मैं 7 तारीख को बोल रहा था, लेकिन उससे पहले मैं हो सकता है कि संडे को पहुंच जाऊं या आज रात में भी सर तमिलनाडु में पहुंच जाऊं, क्योंकि इस तरीके से भाइयों की जिस प्रकार से हत्या की जा रही है सर, ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप पे भी हमला हो सकता है अगर वहां जाके विरोध सर करेंगे। फांसी पर लटका देना संतोष रेणु को, कौन डरने वाला है? और बाप के तमिलनाडु है, जाकर चढ़ के दुमाच देंगे ओकरा। सर स्टालिन भगा रहा है वहाँ पोस्टर लगा। स्टालिन हम जानते हैं, हम स्टालिन के हम वोट नहीं देवे गए हैं, हम वोट देशवासी दिए हैं नरेंद्र मोदी को। मेरा सवाल नरेंद्र मोदी से होगा, मेरा सवाल अमित शाह से होगा कि क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। हम अमित शाह से और नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि आपकी चुप्पी का राज क्या है? कितने भारतीयों, उत्तर भारतीयों के कत्ल का सौदा किया है आपने 2024 के चुनाव के लिए? तेजस्वी जी स्टालिन का बर्थडे केक खा कर आए हैं बहुत। सर वो मैटर, हमने स्टालिन को वोट नहीं दिया सर, हम स्टालिन को वोट दिए हैं, स्टालिन हमसे वोट मांगने आता है। तेजस्वी जी क्या कर रहे हैं? हम सर तेजस्वी जी का मामला बिहार तक है ना सर, ये बिहार में अगर ये घटनाएं घटित होती तब जाकर के हम तेजस्वी जी से पूछते। झारखंड के मजदूरों पे हमला हुआ 1-2 लोगों पे, तो आईपीएस का फौज भेज दिया गया है। बिहार के कितने फौज गए वहाँ? यहाँ से भी जैसे उत्तर भारतीयों पे जब हमला हुआ है तो बिहार से तेजस्वी जी और नीतीश जी एक टीम गठित करके भेजे हैं वहाँ पे, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वहाँ पे तो भाजपा शासित सरकार है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? ये तमाम चीजें, और तमाम मुख्यमंत्री से मेरा कोई बात ही नहीं है, देश के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं सर? ये देश की आंतरिक असुरक्षा की बात है सर, देश में आंतरिक असुरक्षा, अशांति का माहौल है सर, दंगा का माहौल है सर। ये भाषा के आधार पे हिंसा कब तक झेलती रहेगी हिंदुस्तान? मैं पूछना चाहता हूं उस 56 इंच के सीना वाले चोर चौकीदार से, मैं पूछना चाहता हूं कब तक देश के लोगों को ऐसे ही करवाते रहोगे आप? बोलो क्या करेंगे जाके तमिलनाडु में, कैसे मैनेज वहाँ कर? मैं पूछना चाहता हूं, मैं जहां वहां जाकर के मैं उस आईपीएस ऑफिसर से मिलूंगा जो देश की मातृभाषा का अपमान करता है। मैं वहां जाकर के मैं साबित करूंगा कि तमिलनाडु तुम्हारे बाप का नहीं है रे, तमिलनाडु हिंदुस्तान का है, हर हिंदुस्तानियों का पूरा हिंदुस्तान है। और मैं पहुंच करके वहां पे काट दो मुझे,
फांसी पर लटका दो मुझे, लेकिन मेरे भाइयों को इस प्रकार से काटते रहोगे, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते बर्दाश्त। इतना गुस्सा जाहिर है, लेकिन जो भाग भाग के आ रहे हैं प्रवासी मजदूर, स्टेशन पे भी कई सारा लोग आए, वहाँ भी कहें कि ट्रेन पे जाके वहाँ पुलिस वालों भी मार रहे हैं, वो भी भगा रहे हैं। वही ना कर रहे सर, वहाँ पुलिस वाला मिला हुआ है सर, वहाँ पुलिस वाला मिला हुआ है। हमारे उत्तर भारतीय भाई लोग जो हिंदी जानते हैं, देशभक्त हैं, मातृभाषा बोलते हैं, मातृभाषा बोलने वाले भाइयों को वहाँ पे पुलिस जो है कोई मदद नहीं करती है सर, कोई मदद नहीं करती है। वहाँ पुलिस जो है, जब हमसे वहाँ का आईपीएस ऑफिसर, वहाँ के डीजीपी जब हिंदी में नहीं बात कर सकते, तो आप बताइए कि तमाम जो हमारे जो उत्तर भारतीय जो मजदूर किसान के बाल बच्चे मेरे भाई लोग वहाँ पे गए हुए, उनसे कैसे भी ये पेश आता होगा। मुझे लगता है पटना में 200-300 स्टॉल होगा साउथ इंडियन फूड का। तमिल लोग यहाँ पे काम करते हैं, हर स्टॉल पे 5-6 लोग तमिल काम करते हैं। आज तक मुझे नहीं लगता है कोई तमिल व्यक्ति को बिहारियों ने कुछ कहा होगा सर, लेकिन अब कहेंगे अगर ये तमिल, अगर ये हमारे उत्तर भारतीयों को इस प्रकार से परेशान करता रहा, तो तमाम तमिलों को मार मार के भगाएंगे, मार मार के भगाएंगे, और जितना भी साउथ इंडियन फिल्म है उसको उत्तर भारत में बैन करेंगे सर, नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। पूरा जो भी सिनेमा हॉल लगाएगा, उस सिनेमा हॉल के बाहर जाकर प्रदर्शन करेंगे, तमाम पोस्टर को जला देंगे। सर, बिहार से 40-40 करोड़ का कलेक्शन होता है साउथ इंडियन फिल्म का। इसीलिए कि हमारे भाइयों को तुम काटोगे, इसीलिए क्यों चुप है प्रभास, RTR, ये सब क्यों चुप? ये चलते सर, ये चलते कि वो सब साउथ इंडियन है ना, वो सब साउथ इंडियन है, राज्य का रक्षा कर रहे हैं। हाँ, हम तमाम जितने भी उत्तर भारत के मेरे भाई हैं, इस हिंसा के विरोध में और अपने उत्तर भारतीयों के सपोर्ट में हम तमाम जो साउथ इंडियन फिल्म है उसका बहिष्कार करेंगे। ये आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। और मैं पहुंच रहा हूं तमिलनाडु, वहां पे देखते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। पहुंच रहे वहां पे। सर, हिंसा ऐसा क्यों? भारत के जितने भी नागरिक है सर, हिंसात्मक गृह मंत्री है ना सर, गृह मंत्री का कैसा नेचर है, छुपा हुआ है क्या? छुपा हुआ है सर, गोधरा कांड, गुजरात दंगा छुपा हुआ है सर। तो जो जैसा रहेंगे वैसा ही नहीं करवाएंगे सर, देश में पूरा शांति का माहौल करवा दिए हैं सर।